नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए दिल दहला देने वाली एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपकी सांसें थम जाएंगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो ब्लैक स्केरी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है रमेश नाम के व्यक्ति की, जो पुणे से रायगढ़ के बीच माल ढोने का काम करता था। रमेश को ट्रक ड्राइविंग में 12 साल का तजुर्बा था। उसे हर रास्ता, हर मोड़, हर ढलान की पूरी जानकारी थी। उसका रूट ज्यादातर पुणे से रायगढ़ के घाटों से होकर गुजरता था, जहां घने जंगल और ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे। रमेश को रात की ड्राइविंग में मजा आता था। वो पुराने गाने सुनते हुए अपनी दुनिया में मस्त रहता और अपने ट्रक को अपना दूसरा घर मानता था। ये बात 2020 की है। सर्दियों का महीना था। एक रात रमेश को पुणे से रायगढ़ एक खेप माल ले जानी थी। माल में कुछ मशीनरी के पार्ट्स और कुछ केमिकल के डिब्बे थे। डिलीवरी अर्जेंट थी और कंपनी ने अच्छा पैसा देने का वादा किया था। रमेश ने अपने ट्रक को चेक किया। टायर, तेल, इंजन सब कुछ ठीक था। फिर उसने अपनी थर्मस में चाय भरी, रेडियो पर किशोर कुमार का गाना लगाया और रात 8 बजे निकल पड़ा अपने मंजिल की ओर। शुरुआत में रास्ता ठीक था। पुणे से बाहर निकलते ही सड़कें सुनसान हो गई। रात के 11 बज रहे थे जब वो महाड़ के पास एक घाटी में पहुंचा, जिसे लोग खामोश घाटी कहते थे। ये जगह अपनी अजीब खामोशी और पुरानी कहानियों के लिए मशहूर थी। लोकल लोग कहते थे कि यहाँ रात में अजीब अजीब चीजें दिखती हैं, लेकिन रमेश को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो सोचता था ये सब बस दिमाग का वहम है। जैसे ही रमेश ने खामोश घाटी में प्रवेश किया, उसे लगा कि हवा में ठंडक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ट्रक की हेडलाइट्स सड़क को रोशन कर रही थीं, लेकिन चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा और जंगल की सनसनाहट थी। अचानक रमेश ने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना लकड़ी का साइन बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था, आगे मत बढ़ो, वापस लौट जाओ। रमेश ने हंसकर इसे इग्नोर कर दिया और सोचा कोई मजाक कर रहा होगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर ट्रक की स्पीड अपने आप कम होने लगी। रमेश ने गैस पर जोर दिया, लेकिन इंजन जैसे जवाब ही नहीं दे रहा था। उसने ट्रक साइड में रोका और बोनेट खोलकर देखा। सब कुछ ठीक लग रहा था। तभी उसे सड़क के दूसरी तरफ कुछ हलचल दिखी। उसने टॉर्च जलाई और देखा एक काला कुत्ता, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं, उसे घूर रहा था। रमेश ने सोचा जंगल में कुत्ते तो होंगे ही। उसने कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो पास गया, कुत्ता गायब हो गया, मानो हवा में मिल गया। रमेश को अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया शायद आंखों का धोखा होगा। वो ट्रक में वापस आया, इंजन स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। कुछ मिनट बाद उसने साइड मिरर में देखा तो वही काला कुत्ता ट्रक के पीछे पीछे दौड़ रहा था। रमेश ने स्पीड बढ़ाई, लेकिन कुत्ता उसकी स्पीड से भी तेज दौड़ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कोई लाल लाइट जल रही हो। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भगवान का नाम लिया और ट्रक को और तेज भगाया। कुछ देर बाद कुत्ता गायब हो गया। रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक ट्रक के सामने वही कुत्ता आ गया और ट्रक से टकरा गया। ट्रक हल्का सा हिला, जैसे कुछ कुचला हो। रमेश ने तुरंत ब्रेक लगाया और नीचे उतरा, लेकिन सड़क पर ना तो कुत्ता था, ना ही कोई खून। फिर रुक गया। उसने जल्दी से ट्रक में वापस बैठने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो ट्रक का दरवाजा खोलने लगा, उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने टॉर्च घुमाई। सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मील का पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था, वो यहाँ है। रमेश का गला सूख गया। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। अभी उसे दूर जंगल में एक हल्की सी नीली रोशनी दिखी। वो रोशनी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रमेश ने बिना सोचे ट्रक स्टार्ट किया और पूरी स्पीड से आगे बढ़ा, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसका ट्रक फिर रुक गया। इस बार इंजन में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। रमेश ने बाहर देखा, वही नीली रोशनी अब ट्रक के ठीक सामने थी। उस रोशनी में एक धुंधली सी आकृति दिख रही थी, एक लंबा पतला साया, जिसके चेहरे की जगह सिर्फ कालापन था। रमेश ने टॉर्च उसकी तरफ मारी, लेकिन रोशनी जैसे उस आकृति को छू ही नहीं रही थी। वो साया
धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ रहा था। रमेश ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, कौन है तू, क्या चाहिए? लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी की आवाज आई जो जंगल में गूंज रही थी। रमेश ने ट्रक का दरवाजा लॉक किया और भगवान का नाम लेते हुए इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद इंजन चालू हुआ और वो पूरी स्पीड से घाटी से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो घाटी के आखिरी मोड़ पर पहुंचा, उसने साइड मिरर में देखा, ट्रक खाली था, लेकिन पीछे की सीट पर वही काला कुत्ता बैठा था और उसकी लाल आंखें रमेश को घूर रही थीं। रमेश ने चीख मार दी, ट्रक को सड़क किनारे रोका और ट्रक से कूदकर भाग गया। वो पास के एक छोटे से गांव की तरफ दौड़ा। वहां उसे एक चाय की दुकान मिली जहां कुछ लोग बैठे थे। रमेश ने उन्हें सारी बात बताई। गांव के एक बुजुर्ग ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा तुम खामोश घाटी से आए हो ना, वो जगह शापित है। वहां एक पुरानी आत्मा भटकती है जो रात में अकेले यात्रियों को परेशान करती है। तुम खुशकिस्मत हो जो बच गए। रमेश ने उस रात वहीं रुककर सुबह होने का इंतजार किया। जब सुबह हुई तो रमेश अपने ट्रक के पास वापस गया। ट्रक बिल्कुल ठीक था, लेकिन पीछे की सीट पर कुछ काले बाल पड़े थे जो किसी इंसान के नहीं थे। उस दिन के बाद रमेश ने खामोश घाटी का रास्ता छोड़ दिया। उसने कंपनी को साफ कह दिया कि वो उस रूट पर दोबारा नहीं जाएगा। आज तक रमेश उस रात को याद करके कांप जाता है। अगर आप लोगों को ये कहानी सुनने में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो आते ही आपको जानकारी मिल जाए।